एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर लिया है आज हमने 6। और इस चैप्टर के जो चैप्टर है आपके ये ज़्यादातर टफ माना जाता है। अधिकतर बच्चों का कहना ये है कि ये चैप्टर मुश्किल है, तो इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से उन क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं हम जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, इसमें धार्मिक विश्वास वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये है आपका सपोर्टिंग मटेरियल। इस काल में क्या हुआ था, नूतन साहित्यिक यानी नए साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। और इतिहासकार जो थे वो इन संत कवियों की, जो संत कवि होते थे जिन्होंने रचनाएं लिखी थी, और इनके जो अनुयायी होते थे, अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार जो इस टाइम का इतिहास लिखते हैं वो क्या करते हैं, जो संत कवि थे और उनके अनुयायी थे उन्होंने इनकी जो जीवनियाँ लिखी थी उसका इस्तेमाल करते हैं इस टाइम के इतिहास को जानने के लिए। अगला पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। यहाँ से दोस्तों एक बात समझो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझना और फिर आगे आपको चैप्टर थोड़ा सा इजी लगेगा। क्या था दोस्तों, हमारी जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, ब्राह्मणों ने बहुत सारे नियम बना रखे थे। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि ब्राह्मणों ने किस तरीके से नियम बनाए थे, और 3rd चैप्टर में पढ़ा था आपने सॉरी, ब्राह्मणों के नियम। आपको 4 वर्ण वाली भी बातें पता थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारी बातें आप वहाँ से जान चुके हैं। तो क्या था आपको पता है ना, हमारे देश में क्या थी, बहुत सारी कमियां आ गई थी। कमियां क्या थी कि एक वर्ग ऐसा था जो समाज में बहुत ऊंचा माना जाता था। जैसे बात करूं मैं ब्राह्मण की, एक वर्ग ऐसा था जो समाज में बहुत ज़्यादा नीचा माना जाता था। अगर मैं बात करूं शूद्र की, क्या था भाई, ऊंच नीच थी, अमीर गरीब वाला फासला था, छोटे बड़े की भावना थी, बहुत गलत गलत चीज़ें थी। इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे हिंदू धर्मों में ये जो कमियां हो गई थी, इन्हीं चीज़ों को लेकर नए नए धर्मों का उदय हुआ था। जैसे हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो संत कवि आए हैं इन्होंने ऊंच नीच को समाप्त करना, अमीर गरीब वाला भेदभाव खत्म करना, छोटे बड़े वाले भेदभाव वाली भावना को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। 4th पॉइंट है कि पूरी उड़ीसा में जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ के स्वरूप में, विष्णु के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता था। यानी ये जो जगन्नाथ हैं, ये जो भगवान है, ये विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है, उड़ीसा की साइड में इनको जगन्नाथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आगे आते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। क्या था, एक पत्थर होता था, उसको सिंदूर से पोत देते थे, उसकी पूजा करते थे, जिसको बोलते थे देवी की उपासना। अगला पॉइंट है कि इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं भक्तजनों के बीच में बिचौलिए का काम करते थे। यानी कि ये सब मतलब जो दोस्तों बनाई गई है ना परंपरा, ये सब झूठी बकवास है। क्या होता था, ब्राह्मणों ने क्या सिस्टम बना रखा था, कहते थे भाई कि हम तुम्हारी घर पे यज्ञ करवा देंगे, यज्ञ करवाने के बाद हम तुम्हारी बात को भगवान तक पहुंचा देंगे। यानी भगवान और वो यज्ञ करवाने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति होता था बिचौलिए की तरह, जिसे हम ब्राह्मण बोलते थे, जो ब्राह्मण के काम करता था। ठीक है, ये सब था। तो ऐसी परंपराएं बनाई हुई थी जो कि सब ऐसे ही थी। देवताओं और भक्तजनों के बीच में क्या करते थे ब्राह्मण, बिचौलिए का काम करते थे। जैसे आपने वाला देखा है, पीके मूवी देखी होगी, प्रभु पथ प्रदर्शित करिए, कुछ ऐसे डायलॉग था ना उनका। तो ऐसा ही सिस्टम बना रखा था इन्होंने भी। अब आते हम थोड़ा सा और आगे। 7th पॉइंट देखो, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी। अलवार जो कि विष्णु भक्त होते थे, नैनार जो कि शिव के भक्त होते थे, इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध में आवाज उठाई। यानी ये जो ब्राह्मणों ने सिस्टम बना रखा था जाति प्रथा और इनका वर्चस्व था, तो इन्होंने अलवारों ने क्या करा और नैनारों ने इनके इसी ब्राह्मण वाले सिस्टम यानी जाति प्रथा और इनके वर्चस्व के खिलाफ क्या कर दी, आवाज उठा दी। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अंडाल एक स्त्री थी जो कि एक अलवार संत थी
तथा अम्मैयार कराइयल करईकाल एक नैनार स्त्री संत थी। ठीक है, इससे पता लगता है कि यहाँ पे स्त्रियों को भी क्या है, समाज में ऊंचा स्थान था और वो संत तक बनी है। इन्होंने क्या करा, ब्राह्मणीय जो पद्धति चली आ रही थी उनका इन्होंने क्या करा, विरोध करा। अलवार संतों का एक मुख्य संकलन है ये पुस्तक का नाम है, आप पढ़ लो। इस ग्रंथ को तमिल में 5वां वेद का स्थान मिला था, यानी पंचम वेद के रूप में ये ग्रंथ माना जाता तमिल भाषा में। तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा ही पता करना है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आए। सिंपल से तरीके से हम समझेंगे, जो उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आएंगे वहाँ पे आपको मैं डिटेल में बता दूंगा ये सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 8 है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांट देते हैं। पहला क्या है कि सगुण वर्ग और निर्गुण वर्ग, आपने पढ़ा होगा। सगुण में क्या होता है, मूर्तियों की मूर्ति रूप में पूजा होती है। निर्गुण में क्या होती है, अमूर्त रूप में, यानी जिसमें मूर्ति वगैरह ना हो। इसमें हो जाएंगे शिव भगवान, विष्णु भगवान और उनके अवतार, और देवी वगैरह वो जो थी सब इसी में आ जाती थी, जिनको सगुण कहा जाता था। ठीक है, निर्गुण होता था वो अमूर्त होता था, यानी उसमें कोई मूर्ति कोई चित्र वगैरह नहीं होता था। इसमें यह कहा जाता था कि जो ईश्वर है वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है और उसकी उपासना करी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म में क्या होता है, वो पूजा करते हैं अल्लाह की, ये एक निराकार है। ठीक है, ये जो मुसलमान होते हैं ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं। तो आप यही बोला जा सकता है कि मतलब एक ऐसी पूजा का सिस्टम था इसमें, यानी पूजा करने का एक इबादत करने का एक ऐसा तरीका था जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था। तो ये निर्गुण वाला हो जाएगा। आगे आते हैं 9th टॉपिक पे, 9th पॉइंट पे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने किया था। इसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वयस्क और विधवा विवाह को मान्यता दी। ये शिव की अवधारणा करते थे लिंग के रूप में, यानी शिवलिंग के रूप में। ठीक है, जिम्मी वो लोग थे जो धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, उद्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी, ईसाई। ऐसे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 बातों को माना। एक तो ये माना कि अल्लाह जो है वो एकमात्र ईश्वर है। ठीक है, अल्लाह जो है वो एकमात्र ईश्वर है। दूसरा है कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो उनके दूत हैं। तीसरा, खैरात बांटनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्या था, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। 5वां है कि हज के लिए मक्का मदीना जाना चाहिए। मान लो ये इस्लाम धर्म का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये 5 बातें दोस्तों याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर जो राजस्थान में, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, फेमस हो चुकी थी, लोकप्रिय हो चुकी थी। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत करी। ये एक अलग संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय। यह पीर गुरु मुरीद यानी कि शिष्य परंपरा पर आधारित थी, यानी गुरु और शिष्य की परंपरा पर आधारित थी। इसमें खानका, पीर के रहने का स्थान यानी गुरु के रहने का स्थान का काफ़ी महत्व था। तो ये सारी सिस्टम क्या है दोस्तों, हर एक चीज़ को हम डिटेल में आगे जानेंगे। यहाँ पे हम केवल एक रीडिंग करनी है, हमको थोड़ा बहुत समझना है बस। बाशरा शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे, बेशरा शरीयत अवहेलना करने वाले सूफी थे। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है, कबीर बीजक, आदि ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली। अगला पॉइंट है भाई कि मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। इनके गुरु जो थे वो संत रविदास, जो कि एक नीची जाति से थे। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत थी। अगला पॉइंट है चिदम्बरम, तंजावुर, गेंगेकोडा, चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर जो बनाए गए, यहाँ पे जो बड़े बड़े शिव मंदिर बनाए गए वो चोल सम्राटों की मदद से बनाए गए। आपको पता होगा ये जो चोल सम्राट है ये फेमस है मंदिर के निर्माण के लिए। आप कभी भी इतिहास पढ़ोगे अगर इनका नाम आएगा तो ये मंदिर के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, धातु की प्रतिमाएं और शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साचे के बाहर थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, यानी उनका बाहर थे, बाहर का मतलब बाहर आएगा।
इन्होंने क्या करा, वेदों को चुनौती दे दी तथा अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। तो ये सब है दोस्तों। आगे चलते हम सीधा। तो दोस्तों देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने थोड़ी सी समरी पढ़ी, हमको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमें आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये आया हुआ है 2014 में, ये आया 2014 में और ये आया 2012 में। तो इन क्वेश्चनों को देखो, आपको शायद ये चैप्टर मुश्किल लगता हो, लेकिन दोस्तों इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत ही ईजी आएंगे। अगर आप अच्छे से चैप्टर को सिर्फ रीड कर लेते हो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। हमें सब कुछ आता है और पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रहना हमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन। जैसे कि आप ये अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखलाने वाले कौन थे, उनके परम सत्य के विचार का उल्लेख करो। जो कबीर जी थे उनको भक्ति मार्ग किसने दिखाया था? तो देखो, उनके गुरु थे। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद जी, गुरु रामानंद जी। कबीर जो थे वो परम सत्य को वर्णित करने के लिए इस्लामी दर्शन की तरह इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। यानी ये कहते थे कि भाई जो परम सत्य है वो क्या है? अल्लाह है, खुदा है, हजरत है, पीर है। और ये वेदांत दर्शन से भी प्रभावित हो तथा वेदांत दर्शन से प्रभावित हो वह सत्य, ये सत्य को क्या कहते थे? अलख। यानी सत्य जो है, ईश्वर जो है वो अदृश्य है, ठीक है। ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। इसको ब्रह्मांड और आत्मन कहते थे। यानी कि देखो यहाँ से समझ में हमें क्या आता है, क्वेश्चन क्या पूछा था और समझाना हमें क्या है। मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो कबीरदास जी थे, जो कबीर जी थे, पहले ये पूछा है कि उनको भक्ति का मार्ग दिखलाने वाले कौन थे। तो पहले जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें यहाँ पे इसका जवाब ये देना है, गुरु रामानंद, ठीक है। अब दूसरा आता है कि उनके परम सत्य के विचार क्या है। परम सत्य जो है ईश्वर वगैरह, उनके बारे में इन्होंने क्या विचार दिए। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि जो परम सत्य है वो अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर उसको कहते थे। और ये मतलब ये नहीं, और वेदांत दर्शन से भी प्रभावित थे ये। तो ये कहते थे सत्य जो है वो अलग है। अलग का मतलब होता है अदृश्य, जो ना दिखने वाला हो। ईश्वर जो है वो निराकार है, ठीक है। उसको ब्रह्मांड, आत्मन अलग अलग नामों से बुलाते थे। तो इसमें मुश्किल शायद कुछ हो, मुझे लगता नहीं है। आपको क्या करना है, 1 से 2 बार पढ़ लेना है। 2-3 वर्ड ही तो आ रहे हैं इसमें, अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण, खुदा, हजरत। तो ये सारे शब्द आपको याद कर लेने हैं। 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। बस पेपर में आया, सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, 2 लाइन में लिख के आना है। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन था नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार कौन थे, उन्हें चोल राजाओं से प्राप्त समर्थन का उल्लेख करो। अभी हमने थोड़ी देर पहले वहां पे पढ़ा था समरी में कि अलवार और नैनार। आपको पता है कि विष्णु भगवान जो थे उनकी जो पूजा करते थे उनको अलवार कहा जाता था, और जो शिव भगवान की पूजा करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको नैनार कहा जाता था। ये दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है, अलवार नैनार। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, भ्रमण करते थे, और तमिल भाषा में अपने इष्ट यानी अपने भगवान के लिए भजन गाते थे। शक्तिशाली जो चोल सम्राट थे, जो कि हम फेमस हैं मंदिरों के निर्माण के लिए, इन्होंने क्या करा? इनको संरक्षण दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया। संरक्षण का मतलब होता है कि जब कोई राजा किसी भी धर्म को संरक्षण देता है तो उसकी तरफ से उसको क्या मिलता है? मदद मिलती है। आर्थिक मदद हो सकती है या किसी अन्य तरह की मदद। वो राजा क्या करता है? धर्म का प्रचार करवाता है, और राजा क्या करता है? मंदिरों का निर्माण करवाता है। तो चोल राजा जो थे उन्होंने इनको समर्थन किया और विष्णु जी और शिव जी के मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी काल में कांसे की ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। यानी इसी समय क्या हुआ था? जो कांसे की मूर्ति हमें दिखती है शिव भगवान की, वो इसी समय में बनाई गई थी। तो अलवार नैनार आप बता दोगे कि विष्णु भक्त, शिव भक्त। और आपको एक और बात पता होगी कि इन्होंने क्या करा था? ब्राह्मण वाली जो पद्धति थी ना, अलवार नैनार ने उसका खंडन करा था, गलत बताया था। क्योंकि ब्राह्मणों में क्या होता था? हमारे यहाँ पे जाति प्रथा थी, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध करा। और हमारे ब्राह्मणी समाज में एक बात और थी, अगर आपको पता हो, महिलाओं को उतनी उच्च स्थिति नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने क्या करा था? अपने अलवार नैनार, इन्होंने अपने संप्रदाय के अंदर महिलाओं को भी सम्मान दिया था और अधिकार समान दिए हुए थे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये क्वेश्चन है कि ब्राह्मणीय पद्धति का लिंगायतों ने जिन दो विचारों का विरोध करा उनका उल्लेख करो। कि ब्राह्मणों का जो सिस्टम था उसका विरोध करा था लिंगायतों ने। लिंगायतों ने कौन सी, हमेशा जो भी बातें आती है ना वो जाति प्रथा वाली आती है। हमारी जो जाति प्रथा थी इसका सबने विरोध करा था। अगर आपने याद है तो जैन धर्म ने इसका विरोध करा, अगर आपको याद है तो बौद्ध धर्म ने इसका विरोध करा, अगर आपको पता है तो अलवारों ने इसका विरोध करा, आपको पता हो तो नैनार ने इसका विरोध करा, इसका लिंगायतों ने विरोध करा। ठीक है, सभी परेशान थे। हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी बुराई आ गई थी वो आ गई थी जाति प्रथा। जाति प्रथा में क्या था, जाति प्रथा से सभी परेशान हो गए, इसलिए तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अलग अलग तरह के धर्म बन रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सीधा देखते हैं उसका आंसर। कि जो लिंगायत थे उन्होंने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय को दूषित होना, यानी होता था ना कि एक ऐसा समुदाय था जिसको अस्पृश्य माना जाता था ब्राह्मणों के हिसाब से, तो इन्होंने इस चीज का, ये जो ब्राह्मणों की अवधारणा था इसका विरोध कर दिया इन्होंने, लिंगायतों ने। इन्होंने बोला भाई ये जाति प्रथा वगैरह नहीं है, ये सारी चीजें गलत है। दूसरी चीज इन्होंने विरोध करा था, उन्होंने बोला था पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने क्या करा, इसको मान्यता प्रदान कर दी। यानी कि दो चीजों का विरोध करा था, एक तो पुनर्जन्म वाली बात का और दूसरा जाति प्रथा वाली बात का। इन दो चीजों का विरोध करा था लिंगायतों ने। और किस चीज को स्वीकारा था, इन्होंने वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीजों को मान्यता दे दी थी लिंगायतों ने। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन इजी लगे होंगे, आई होप समझ में तो आ ही गए होंगे। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कि चर्चा करो अलवार, नैनार और वीरशैव इन्होंने किस प्रकार से जाति प्रथा की आलोचना करी। अगर हमने ये ध्यान से देखा होता तो इसमें ही कंप्लीट हो गया था हमारा, लेकिन दोबारा से हम देख लेते हैं। बात चल रही है यहाँ पे, अलवारों ने भी जाति प्रथा का विरोध करा, नैनारों ने भी करा, और जो ये वीरशैव है, लिंगायत जिनको कहा जाता है, इन्होंने भी विरोध करा। किस प्रकार से करा है ये बताना है। क्वेश्चन जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक का है, तो देखते हैं दोस्तों कैसे करा था। जो शुरू में भक्ति आंदोलन थे उसमें अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में हुआ था। जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन थे शुरू में, वह अलवारे और नैनारों जो थे इनके नेतृत्व में हुआ था। ये संत जो थे ये विष्णु भगवान के और शिव भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति के प्रति समर्पित थे। इन संतों ने क्या करा, जाति प्रथा का कड़ा विरोध करा और ब्राह्मणों की जो सत्ता थी उसका भी विरोध करा इन्होंने। इन समुदायों में शामिल संत सभी जातियों से आए थे, यानी ये जो अलवार और नैनार वाले जो संत थे ये अलग अलग जातियों से आए थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में ये चीजें गलत थी, तो इन चीजों के गलत होने से क्या होता था कि लोग अक्सर क्या करते थे, हिंदू धर्म से नफरत सी करने लग जाते थे और दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि वहां पे इनको सम्मान मिलता था, वहां पे इनको समानता मिलती थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो संत थे ये अलग अलग जातियों से आए थे। उन्होंने बाग बोडारा रचित और पोषित संस्कृत ग्रंथों के समान ग्रंथों की रचना करी। इन्होंने क्या करा, संस्कृत के जो ग्रंथ थे उन्हीं के समान अपने ग्रंथों की रचना करी, जिसका महत्व इन्होंने बताया कि ये जो जैसे हमारे 4 वेद है ना, वैसा ही महत्व है इनके ग्रंथों का भी। अपने ग्रंथों को भी इन्होंने 4 वेदों के जितना महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों को भी अपने समुदाय में समानता प्रदान करी। इन्होंने बोला जो कि जिन जातियों का अस्पृश्य माना जाता है, छुआछूत का शिकार माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, उनको इन्होंने अपने समुदाय में जगह दी और उनको इन्होंने समानता का अधिकार दिया। ठीक है, ये तो बात थी अलवार नैनार की। अब इसमें एक वीरशैव लिंगायत पूछा गया है, तो ये भी बता देते हैं कि एक बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण थे, इन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, यही धर्म वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, इसको वीरशैव भी कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय ने अलवार नैनार संतों की तरह जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध करा, यानी इन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध करा। और ये जो दूषित और अस्पृश्य ब्राह्मणीय व्यवस्था थी इसका इन्होंने विरोध करा। इन्होंने ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे, इन्होंने इसको क्या करा, इसको गलत बताया और कर्म प्रधानता से अवनति प्राप्त हो जटिल जाति व्यवस्था से संकीर्णता स्तर पर आ गई। यानी कि इसके हिसाब से क्या था कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बेकार थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन सब चीज़ों को गलत बताया। बस यही है कि किस तरीके से अलवारों ने, किस तरीके से नैनारों ने और किस तरीके से वीरशैवों ने विरोध करा, ये चीज़ हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये इजी लगा होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे देखो, ये शायद दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो मीराबाई थी, इनके गुरु कौन थे? कबीर के गुरु तो हमने पढ़ लिया था, कबीर जी के गुरु रामानंद थे। अब मीराबाई के गुरु पढ़ने हैं, तो मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास। अभी हमने उसमें पढ़ा था रविदास, किसमें? सपोर्टिंग में, यहाँ पे रैदास ये थे। मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन करा, कि ये जो जाति प्रथा थी बहुत गलत थी, तो मीराबाई ने भी क्या करा? इसको उल्लंघन करा, इसको गलत बताया। उन्होंने रैदास जो कि एक निचली कास्ट के थे उनको अपना गुरु बनाया, जिससे ये पता लगता है कि जाति प्रथा का इन्होंने पूरी तरीके से विरोध करा था। और ऐश्वर्यपूर्ण महल त्याग कर, यानी इन्होंने, ये जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे इनको सारी सुविधाएं थी, महल को इन्होंने उस महल को त्याग दिया और विधवा की तरह सफ़ेद कपड़े पहन लिए और सन्यासिनी की तरह वस्त्र धारण करे और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। यानी अपने प्रभु की भक्ति में इस तरीके से लीन हो गई, इसने अपना सारा सुख सुविधाएं, मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कबीर जी जो है इनकी शिक्षाएं बताओ। कबीर जी की शिक्षाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, और इसमें और भी हैं, उनकी शिक्षाएं भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम कबीर जी की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कबीर जी ने ये कहा था कि एक ईश्वर में विश्वास करना, यानी इन्होंने कहा था कि जो ईश्वर है वो एक है और वो निरंकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। जाति पाति जो जाति प्रथा थी उसका इन्होंने खंडन करा, इन्होंने बोला जाति प्रथा गलत है। हिंदू और मुसलमानों में भ्रातृभाव भावना उत्पन्न करना, और ये आपको पता हो हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या था कि धर्म को लेकर विवाद सा था, तो इन्होंने उन चीज़ों को गलत बताया कि आपस में मतलब इस तरीके से विवादों को नहीं अपनाना चाहिए। फिर एक चीज़ ये थी कि जातीय भेदभाव, जो जाति वाला भेदभाव था उसको त्याग कर इन्होंने बोला कि हमें जाति वाला भेदभाव त्याग कर मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, यानी मानव से प्रेम करना चाहिए, उसकी जाति वगैरह पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जाति प्रथा का इन्होंने क्या करा था? विरोध करा था। अगला है कि जो कट्टरपंथी मुल्लाओं और ब्राह्मणों का खंडन करना, जो कट्टरपंथी मुल्ला थे और जो ब्राह्मण थे कट्टरपंथी, उनका इन्होंने खंडन करा। ठीक है, उन्होंने कट्टरपंथी चीज़ों का गलत बताया। फिर एक बात और है कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ जीव जंतुओं से भी प्यार करना चाहिए। ये किसने बताया? हमें कबीर जी ने, कि हमें जीव जंतुओं से भी क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों, सिर्फ एक बार पढ़ना है हमें और समझना है, और कुछ भी नहीं है इनमें। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इस्लाम धर्म को अपनाने वालों के लिए कुरान में कौन से 5 सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो कुरान में दिए गए हैं। तो देखो दोस्तों, ये 5 तरह के सिद्धांत ये थे। इन्होंने बोला कि जो अल्लाह है, केवल एक अल्लाह में विश्वास रखना। हज़रत मोहम्मद जो है वो, हज़रत मोहम्मद को उसका पैगंबर मानना। ठीक है, उनका क्या मानना? दूत मानना। प्रतिदिन जो डेली हमको क्या करनी है? 5 बार नमाज पढ़नी है, ये बातें कही थी। जो गरीब लोग हैं उनको दान देना, जिसको जक़ात या खैरात बांटना भी कहा जाता था, दान देना। अगला क्या है कि रमज़ान का जो महीना होता है उसमें रोज़े रखने चाहिए, और हज यात्रा करनी चाहिए, मक्का मदीना जाना चाहिए। तो ये 5 तरह की बातें जो थी दोस्तों वो थी इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि धर्म जो होता है ना दोस्तों, वो कभी भी कोई भी धर्म गलत नहीं होता, लेकिन उस धर्म में जो रहने वाले कट्टरपंथी लोग होते हैं वो उस चीज़ को गलत बनाते हैं। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ था, धर्मों में कमियां आ रही थी, तभी ये भक्ति आंदोलन शुरू हुए और ये नए नए संत आए और इन्होंने क्या करा? इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें एक प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो सूफी मत है उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है, कि सूफी जो लोग थे उनके क्या सिद्धांत थे। तो इसे देखो, यहाँ पे खाली हम एक इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं सारे क्वेश्चनों का, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सूफी संतों ने क्या करा दोस्तों? सूफी संतों ने मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वास जो था और रीति रिवाज था उसका खंडन कर दिया। इन्होंने बोला ये जो मुसलमानों में अंधविश्वास है उस चीज़ को इन्होंने गलत बताया। उनका यह विश्वास था कि ईश्वर जो है, अल्लाह जो है वो एक है, और अपने अनुयायियों को, जो उनके मतलब जो उनको मानने वाले हैं अनुयायियों को, साधारण तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने को कहा।
इन्होंने ये कहा कि भाई ईश्वर जो है वो एक है, और जो भी मतलब सूफी संतों के अनुयायी थे उनको ये बताया गया कि क्या करना चाहिए, साधारण जिंदगी जीनी चाहिए और पवित्र जीवन जीना चाहिए। साधारण आप जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये जो बहुत ये जो सुख सुविधाएं हैं इनको सबको त्यागने को कहा। इनके सिद्धांत क्या थे ये देखते हैं। इन्होंने ये बोला दोस्तों कि अल्लाह जो है, अल्लाह की एकता तथा सर्वव्यापकता, यानी इन्होंने ये बोला कि अल्लाह जो है वो एक है। सूफी मत के अनुसार अल्लाह अथवा ईश्वर जो है वो एक है और वही सर्वव्यापी है, वही सबके लिए है। समस्त सृष्टि यानी सारी सृष्टि जो है, सारी दुनिया जो है वो अल्लाह ने बनवाई है, ईश्वर ने बनाई है। विश्व की सभी वस्तुओं का निर्माता जो है वो अल्लाह है, यानी विश्व में जो भी है सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। विश्व में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें ईश्वर विद्यमान ना हो, यानी हर जगह ईश्वर है। इन्होंने ऐसा कहा। पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने बोला सांसारिक सुखों का त्याग। जहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी ना कि सिंपल जिंदगी जीना चाहिए, साधारण, इसी का मतलब यही है कि सांसारिक सुखों का त्याग। सूफी मत ने क्या कहा था कि विशेषकर इनके चिश्ती सिलसिला ने अपने अनुयायी को सांसारिक मोह माया, धन संपत्ति का लालच, विलास को त्यागने का आदेश दिया। इन्होंने बोला कि भाई छोड़ दो ये मोह माया, भूल जाओ सारी चीज़ों को, ठीक है, धन संपत्ति विलास की चीज़ें सब त्याग दो, क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो यही चीज़ें बाधा बनकर हमारे सामने आती हैं। लगभग सभी चिश्ती शेख अपने अनुयायी निर्धनों तथा फकीरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। यानी ये जो चिश्ती वगैरह होते थे, इनके शेख जो संत वगैरह थे, ये सभी क्या करते थे, बिल्कुल सिंपल सी जिंदगी जीते थे। अब बिल्कुल गरीबों की तरह जिंदगी जीते थे, फकीरों की जिंदगी जीते थे, ठीक है, एकदम सिंपल। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, अहिंसा और शांतिवाद में विश्वास। यानी ये अहिंसा और नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, लड़ाई झगड़ा और शांत ना हो और शांति हो, इस चीज़ पे। सूफी मत अहिंसा तथा शांति में दृढ़ विश्वास रखते थे। इनका यह मानना था कि समाज की समस्याओं का समाधान लड़ाई झगड़ों की बजाय अहिंसा और शांतिमय तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया जो थे वो कहते थे कि यदि कोई मनुष्य अपने मार्ग में कांटे बिखेरेगा तो इसके बदले में यदि आप भी कांटे बिखेरने लगेंगे तो हर जगह कांटे ही कांटे हो जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप भी उसकी तरफ गलत ना हो जाओ। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप जाके ये सोचो कि भाई वो गाली दे रहा है तो मैं भी जाके उसे गाली दूं, तो इस तरीके से क्या होगा, और ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो इन्होंने यही इसको समझाने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है मानवता से प्रेम। इन्होंने बोला है कि जो हमें मैनकाइंड यानी मानवता से प्रेम करना चाहिए। सूफी संत जो थे वो भाईचारे पे विश्वास करते थे। वे जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव के कट्टर विरोधी थे, यानी इन चीज़ का बिल्कुल विरोध करते थे, बिल्कुल भी जाति प्रथा को नहीं मानते थे। उनकी जो खानकाह थी, यानी जहाँ पे वो उनके अनुयायी वगैरह रहते थे, खानकाहों में सभी वर्गों के लोग आते थे, ठीक है, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दास हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए जो इनके द्वार थे वो खुले थे और सभी इकट्ठे बैठकर उनके लंगर में खाना खाते थे। ये लंगर और ये खाना खाने वाला सिस्टम भी नहीं क्या था। सूफी संत उनके पास आने वाले सभी लोगों में प्रेम का बर्ताव करते थे, ठीक है, जो भी लोग आए उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, प्रेम का बर्ताव करते थे। तो आपको ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सबने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है। भक्ति परंपरा जो आई थी उसमें सबने बहुत अच्छा बताया है। और ये सब क्या है, ये हमारे हिंदू धर्म की कमियों को दर्शा रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये जाति प्रथा और ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा गलत थी, ठीक है। आगे आते हैं हम अगले पॉइंट पे, मुर्शीद की महत्ता। यानी कि सूफी मत जो था इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कोई धार्मिक गुरु, यानी मुर्शिद का मतलब है कोई गुरु, धार्मिक गुरु होना चाहिए जो उसका ईश्वर से संपर्क करवा सके। इनका कहने का मतलब ये था। अगला पॉइंट है कि नैतिक सिद्धांत। सूफी संतों ने अपने अनुयायियों को नैतिक सिद्धांत का पालन करने का उपदेश दिया। उनके अनुसार सत्य बोलना चाहिए, हमें सिंपल जीवन जीना चाहिए, निर्धन लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का हृदय ना दुखाना, संसार की बुरी वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए, मक्कारी, झूठ, स्वार्थ
इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं सूफी मंत्र के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी जो परंपराएं हैं और ये सारे जो भक्ति आंदोलन है, ये सब वही व्यक्ति थे जो मतलब समाज में सताए हुए लोगों को इन्होंने क्या करा था, उनकी मदद करने की कोशिश की थी और लोगों में कट्टरता को ख़त्म करके मानवता से प्रेम करने की भावना जगाने का प्रयास किया था। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि पार्ट 2 जो आएगा उस पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमसे छूट गए होंगे इस वीडियो में। तो आगे हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बताएं आपको, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ईजिली आपको बता देते हैं वो सारी चीज़ें। और इससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपके पास सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी। चलो एनसीईआरटी की बुक दिखाते हैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में क्या करते हैं आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी की बुक से ये पढ़ सकते हैं। ये खोला मैंने 6th चैप्टर। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी बुक को देखना है ध्यान से। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको पढ़ चुके होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने अंडरलाइन भी कर रखा होगा। जैसे यहाँ पे पूजा प्रणाली वगैरह थी, ये सारी चीज़ें हैं। आपको पता होगा विष्णु भगवान वगैरह इनकी पूजा होती थी। तो इन सब के बारे में हमें देखना है। और आपको पता है कि देवी वो जो तांत्रिक पद्धति थी, ये सब हमें चीज़ें पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा ना उनमें ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और ये आपको पता ही होगा कि ब्राह्मण वगैरह जो बिचौलिए की भूमिका निभाते थे, और सगुण निर्गुण वाली मैंने आपको उसमें पढ़ाई दिया था। सगुण निर्गुण ये आपको अंडरलाइन करना है। अलवार नैनार जो आपको दिख रहा है, इनके बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से ये क्या थे, किन की पूजा करते थे, ठीक है, कैसे था, सारी सिस्टम पढ़ना है। और इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, ये देखो वीर शैव, इसके बारे में हमने पढ़ा था वीर शैव। अभी इन सारी चीज़ों को आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और ये जो बॉक्स होते हैं, इन बॉक्सों पे भी ध्यान देना है। इसमें सरिया बेशरिया ये जो कानून वगैरह जो थे उनके, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, उनको एक बार हमें देख लेना है। इस्लाम धर्म से रिलेटेड बातें हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ते हुए चलना है। और ये रहा शरिया, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या है इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, इस्लाम वगैरह के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में जो अभी हमने पढ़ा था कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, मक्का मदीना जाना चाहिए हज की यात्रा के लिए। ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे ना। तो आपको देखो सारी हमने हमारे बुक में है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पेपर में मुश्किल आता है। फिर भी ना जाने क्यों बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है। आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आप ध्यान से वीडियोज़ को देख लें बस एक बार। फिर सूफी मत जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने और खानका वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं हम। फिर आपको पता होगा कि चिश्ती दरगाह वगैरह जो थी इनकी, इनके बारे में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी जो दरगाह वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है यहाँ से, कबीर जी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। और यहीं पे अगर आपको पता हो तो मीराबाई है, उनके बारे में पूछा जाता है। और गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी के बारे में क्वेश्चन काफ़ी आता है। ज़्यादातर मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है ना क्वेश्चन, वो मीराबाई, कबीर जी, गुरु नानक जी, इनके बारे में किसी एक के बारे में आ सकता है, इनकी शिक्षाएं वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, बाकी हम ये चिश्ती दरगाह और शेख वगैरह इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक खोलना है, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है अंडरलाइन कर लेना है, उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, बताएं ज़रूर।